1984 अमेरिका के ओरेगन राज्य का एक छोटा सा शहर द डल्स। सुबह का समय था। लोग रोज की तरह अपने काम पर जा रहे थे, लेकिन कुछ ही घंटों में पूरा शहर अस्पताल में बदल गया। 700 से ज्यादा लोग अचानक बीमार पड़ गए। उल्टियां, बुखार, कमजोरी। डॉक्टरों को लगा शायद कोई फूड पॉइजनिंग है, लेकिन जैसे जैसे केस बढ़ते गए, एक सवाल सबको डराने लगा। क्या ये एक हादसा था या किसी ने जानबूझकर किया था? और जब जांच शुरू हुई, तो जो सच सामने आया, उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। इस हमले के पीछे कोई आतंकी संगठन नहीं था, ना ही कोई दुश्मन देश, बल्कि एक आध्यात्मिक गुरु की सबसे करीबी शिष्या थी। नाम मां आनंदशीला। और यहीं से कहानी ने सबसे खतरनाक मोड़ लिया। लेकिन इस खौफनाक सच्चाई को समझने के लिए हमें कई साल पीछे जाना होगा। गुजरात के बड़ौदा का एक साधारण परिवार। वहीं पैदा हुई थी शीला पटेल, एक आम लड़की, साधारण जिंदगी। लेकिन उसके अंदर एक अलग ही आग थी। वो भीड़ का हिस्सा बनकर नहीं जीना चाहती थी। उसे बस एक चिंगारी की तलाश थी, और वो चिंगारी उसे मिली एक खिड़की के पार, जहां उसने पहली बार देखा एक शांत, सफेद कपड़ों में चलता हुआ इंसान, आचार्य रजनीश, जिसे दुनिया बाद में ओशो के नाम से जानने लगी। एक नजर और सब कुछ बदल गया। ये सिर्फ आकर्षण नहीं था, ये एक ऐसा जुनून था जिसने उसकी पूरी पहचान बदल दी। और उसी पल एक साधारण लड़की मर चुकी थी। अब जन्म हुआ था एक ऐसी शिष्या का जो अपने गुरु के लिए कुछ भी कर सकती थी। शुरुआत में शीला ने आश्रम में छोटे छोटे काम किए, कभी कैंटीन में खाना परोसना, कभी मेहमानों की देखभाल। लेकिन उसकी नजर सिर्फ एक चीज पर थी, ओशो के सबसे करीब पहुंचना। उस समय ओशो की सबसे भरोसेमंद सेक्रेटरी थी लक्ष्मी। वो सालों से ओशो के साथ थी, लेकिन शीला खेल समझ चुकी थी। वो सामने से वफादार और पीछे से चाल चल रही थी। धीरे धीरे उसने आश्रम के हर काम में खुद को शामिल कर लिया, हर समस्या का समाधान, हर फैसले में दखल। और फिर एक दिन जो हुआ, उसने सबको चौंका दिया। लक्ष्मी हट गई और शीला बन गई ओशो की सबसे ताकतवर शिष्या। अब वो सिर्फ एक सेक्रेटरी नहीं थी, वो सत्ता थी। ओशो की आवाज, उनका सिस्टम, सब कुछ अब शीला के हाथ में था। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। 1981 भारत में विवाद बढ़ रहे थे, सरकार, टैक्स, विरोध। तभी शीला ने एक बड़ा फैसला लिया, हमें भारत छोड़ना होगा। और फिर ओशो अमेरिका चले गए। ओरेगन का एक सुनसान रेगिस्तान, जहां कुछ नहीं था, लेकिन शीला के दिमाग में एक सपना था, एक ऐसा शहर जहां सिर्फ उनका राज हो। और देखते ही देखते 62,000 एकड़ जमीन पर खड़ा हो गया रजनीशपुरम। सड़कें, घर, एयरपोर्ट, खेती, हजारों लोग वहां बसने लगे। ओशो के पास 93 रोल्स रॉयस कारें थीं। हर दिन एक नई कार में वो निकलते, लोग फूल बरसाते। सब कुछ एक सपना लग रहा था। लेकिन इस चमक के पीछे एक खौफनाक सच्चाई छुपी थी। रजनीशपुरम बाहर से स्वर्ग था, लेकिन अंदर एक कंट्रोल सिस्टम। लोगों से 14-14 घंटे काम करवाया जाता। महिलाओं पर प्रेशर कि वो बच्चे पैदा न करें। हर फोन, हर कमरा निगरानी में। कुछ तो गलत था, बहुत गलत। और सबसे डरावनी बात, यहां भक्ति नहीं, डर चलता था। शीला ने अपनी खुद की पुलिस फोर्स बना ली। हथियार, AK-47। जो लोग कल तक ध्यान कर रहे थे, आज गन उठा रहे थे। अमेरिका के स्थानीय लोग डरने लगे, सरकार सतर्क हो गई। और तभी कहानी ने एक खतरनाक मोड़ लिया। 1984 चुनाव आने वाले थे। शीला को डर था, अगर स्थानीय लोग जीत गए तो उनका साम्राज्य खत्म हो जाएगा। और तब उसने वो किया जो आज भी इतिहास में दर्ज है। उसने प्लान बनाया, लोगों के खाने में सैल्मोनेला बैक्टीरिया मिलाने का, ताकि वो बीमार पड़ जाएं और वोट न डाल सकें। और यही हुआ। द डल्स शहर में 700 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए। प्रूफ नंबर 1। अमेरिकी जांच एजेंसियों, ओरेगन हेल्थ अथॉरिटी और CDC रिपोर्ट्स ने बाद में कंफर्म किया कि ये साल्मोनेला कॉन्टामिनेशन था, जो जानबूझकर फैलाया गया था। ये अमेरिका का पहला बायोटेरर अटैक माना गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। प्रूफ नंबर 2। FBI जांच में रजनीशपुरम के अंदर एक सीक्रेट लैब मिली, जहां बैक्टीरिया तैयार किया जाता था। और ये सब शीला के आदेश पर हुआ था। लेकिन असली डर अभी बाकी था। प्रूफ नंबर 3। जांच में यह भी सामने आया
कि शीला ने सिर्फ बाहर वालों को नहीं बल्कि अपने ही लोगों को टारगेट किया। ओशो के निजी डॉक्टर स्वामी देवराज, उन्हें भी जहर देने की कोशिश की गई। क्यों? क्योंकि शीला को शक था कि वो ओशो को उसके खिलाफ भड़का रहे हैं। यहां से साफ हो गया, जो भी उसके रास्ते में आएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ओशो को यह सब पता था या फिर वो भी इस खेल का हिस्सा थे? सालों की चुप्पी के बाद ओशो बोले, और जो कहा उसने सब हिला दिया। उन्होंने कहा, शीला ने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे जहर देने की कोशिश की। लेकिन क्या यह सच था या खुद को बचाने का एक तरीका? लेकिन असली सच्चाई कुछ और भी हो सकती है। जब मामला खुला, शीला रातों रात अमेरिका छोड़कर भाग गई। लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं। 1985 उसे जर्मनी से गिरफ्तार किया गया। प्रूफ नंबर 4। कोर्ट रिकॉर्ड्स के मुताबिक शीला ने अटेम्प्ट टू मर्डर, असॉल्ट और वायर टैपिंग जैसे कई आरोप स्वीकार किए। उसे 20 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन अच्छे व्यवहार के कारण सिर्फ 39 महीने में रिहा हो गई। और यहां कहानी खत्म नहीं होती। जेल से बाहर आने के बाद उसने जो कहा, उसने सबको और उलझा दिया। मैं आज भी ओशो से प्यार करती हूं। प्यार या पागलपन? रजनीशपुरम खत्म हो गया, ओशो भी चले गए, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है। क्या शीला अकेली दोषी थी या फिर ये सब एक बड़ा खेल था? आज भी इस केस की हर परत पूरी तरह साफ नहीं हुई है और शायद कभी भी नहीं होगी। अगर आपको ऐसी सच्ची और दिमाग हिला देने वाली क्राइम स्टोरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा खतरनाक होगी। और बताइए, आपके हिसाब से असली अपराधी कौन था?